Assalamualaikum. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baluch. My name is Noreen Fatima. Lesson 34, Gender and Health Promoting Behaviors. तो with the perspective of health, gender के क्या behaviors है हेल्थ की इश्यूज़ की बात करें तो दो मेजर एस्पेक्ट है पहला है कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ, दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। प्रमोशन ऑफ हेल्थ मीन्स हेल्थ को प्रमोट करना, और इलनेस मी ऑफ प्रिवेंशन यानी कि इलनेस को प्रिवेंट करना, मतलब कम करना। ये दोनों सेम चीज़ है, ओके, बट इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब हेल्थ को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, दो वेज में कर सकते हैं। एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके, और दूसरा कि अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज को वो हम यूटिलाइज़ कर सकें ये, और अच्छे से उसका अपने हेल्थ का ख्याल रखें। फिज़िकल फिटनेस भी एक हेल्थ का दूसरा नाम है, और रेगुलर एक्सरसाइज के थ्रू हम फिज़िकल फिटनेस पा सकते हैं। फिटनेस एंड एक्सरसाइज, हेल्थ क्या है, हेल्थ के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। हेल्थ एक कंप्लीट वेलबींग है किसका, फिज़िकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। ठीक है, एक बंदा अगर वो फिज़िकली, मेंटली यानी कि साइकोलॉजिकली और सोशली फिट है तो वो हम कह सकेंगे कि हाँ, ही इज़ अ हेल्दी पर्सन। सो हेल्थ डज नॉट मीन कि सिर्फ फिज़िकल फिटनेस, बट साइकोलॉजिकल और सोशल फिटनेस भी होनी चाहिए। फिज़िकल फिटनेस के अंदर आ जाता है कि स्ट्रेस रिलीज़ करना, जिससे ये आप हेल्दी और स्ट्रेस नहीं हो, और आप हेल्दी रहो, इंजॉय करो अपनी ज़िंदगी को, और आपके सोशल रिलेशन भी ये अच्छे रहें, और कोऑपरेटिव आप रहो। ओके, किसी की वजह से आप सैड ना हो। वेल ऑल्सो एक तरह से कह सकते हैं कंप्लीट वेलबींग। ओके, तो अगर हम फिटनेस की बात करें तो हमें एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। आपको मालूम होगा, एक्सरसाइज ना ही आपको फिज़िकली फ़िट करती है, बट आपको मेंटली भी फ़िट करती है। आपका मूड लाइटन होता है, आपकी एंग्जाइटी और काफ़ी और भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी कम होती हैं, साइकोलॉजिकली भी। ओके, तो कुछ मेजर कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से मेजर कॉज हेल्थ रिलेटेड एटीट्यूड एंड बिहेवियर में आते हैं। पहला ये है कि आजकल लोग ये जानते हैं कि जो आजकल डेथ हो रही हैं वो इन्फेक्शंस की वजह से नहीं हो रही हैं, और इन्फेक्शन की वजह से अगर किसी की डेथ होती है तो वो चीज़ आप इतना कंट्रोल नहीं कर सकते हो, या फिर बहुत कम कंट्रोल कर सकते हो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आजकल इम्प्रूव हो रही है अब 5 to 10 डिकेड्स में। क्योंकि लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, तो इससे लाइफ स्पैन एक्सटेंड हो रही है, बढ़ रही है। ओके, एंड हम इतना भी एक्सपैंड नहीं कर सकते अपना लाइफ स्पैन, बट हम अपनी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ी ज़िंदगी, जैसे बीमारी हो जाती है तो आप पहले आप चले जाते हो, पहले आप इंतकाल कर जाते हो, तो आप अपनी ज़िंदगी, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करोगे, फिज़िकली फ़िट रहोगे, तो और वक्त बिता सकोगे अपने फैमिली या सोसाइटी के साथ। तो फिज़िकल फ़िटनेस एक सिंगल प्रोसेस नहीं है। अ फिज़िकली फ़िट पर्सन एक्सपीरियंसेस मस्कुलर स्ट्रेंथ होना चाहिए, मस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल हो यानी मूवमेंट एंड ऑल सब कुछ ठीक हो। मस्कुलर एंड्योरेंस मीन्स बर्दाश्त करना, और कोई चीज़ बर्दाश्त कर सके। एक मस्कुलर एंड्योरेंस, ओके। कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस यानी कि आपकी हार्ट और लंग्स और ये सारी चीज़ें, थ्रोट, ये सारी चीज़ें भी फिट रहें। फिटनेस के दो एस्पेक्ट हैं, एक है ऑर्गेनिक फिटनेस, दूसरा है डायनेमिक फिटनेस। अब एक तरह से समझ लीजिए, ऑर्गेनिक फिटनेस वो फिटनेस है, वो एक्टिविटी या वो मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट एंड और सब कुछ, ये सारी इनबिल्ट होती है एक पर्सन के बॉडी में। वो
जेनेटिक होती है, लाइक एज, जेंडर, हेल्थ स्टेटस और जो भी फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री जैसे कि कई लोगों को डायबिटीज़ या शुगर होता है तो वो फैमिली हिस्ट्री के थ्रू आ जाता है, तो ये एक ऑर्गेनिक फिटनेस होती है। ओके, तो इसमें आपको फिट रहना चाहिए। डायनेमिक फिटनेस से लर्नड होती है, जैसे कि आपको एक्सरसाइज के थ्रू आपको वो मिलता है, जैसे कि मसल्स आपके और स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड ये आपकी फिजियोलॉजी ही नहीं एक्सेप्ट बेहतर करती है, बट आपका अपीयरेंस भी अच्छा करती है। और हमारे पास रिसर्च की कमी नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि एक्सरसाइज डायरेक्टली लिंक्ड है हेल्थ और फिटनेस के उससे इन अ पर्सन। हाउ मच एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ? एटलीस्ट 15 मिनट्स 3 बार करना चाहिए वीकली में। ओके, और इन एक्सरसाइज में आपकी 70 to 85% मैक्सिमल हार्ट रेट होनी चाहिए, ठीक है। एंड पीपल कभी कभी कुछ लोग 5 माइल्स तक वॉक कर लेते हैं, ठीक है, बट टायर्ड नहीं होते हैं, थकते नहीं हैं। एंड कुछ लोग 20-25 मिनट्स एक्सरसाइज कर लेते हैं एंड उनको इतना लगता है कि हाँ ये हमारे लिए फिट है, ठीक है। एक्सरसाइज क्या देता है आपको? वेलबींग देता है एंड आपकी एंडोर्फिन्स हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, ड्यू टू which is triggered by aerobic exercises. एरोबिक एक्सरसाइजेस, टाइप ऑफ एक्सरसाइज में बात करें तो पहला है एरोबिक एक्सरसाइजेस। एरोबिक एक्सरसाइजेस वो है जिसमें एक बंदे की हार्ट रेट थोड़ी एलिवेटेड हो जाती है, लेवल एलिवेटेड हो जाती है। एलिवेटेड मीन्स बढ़ना, तो इसमें हार्ट रेट बढ़ता है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब घंटे नहीं, मतलब मिनट्स के हिसाब से। ओके, एंड इसमें ऑक्सीजन की कंजम्पशन ज़्यादा होती है फॉर अ लॉन्गर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एंड हाई इंटेंसिटी का होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, और इसमें हाई एंड्योरेंस यानी कि इसमें बर्दाश्त बहुत करना रहता है। जैसे कि आप जॉगिंग करते हो तो आपको पसीना आता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, तो आप काफ़ी चीज़ें बर्दाश्त करते हो, वो मतलब वो जो थकना होता है वो बर्दाश्त करते हो। ब्रिस्क पावर वॉकिंग, जो हल्के हल्के चलते हैं बट फास्ट चलते हैं। एरोबिक डांसिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, रोप स्किपिंग, ये सारे एरोबिक एक्सरसाइज है। और एक इफेक्टिव और एक अच्छा एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें हार्ट रेट एलिवेटेड लेवल पे रहे, यानी कि बढ़ते हुए लेवल पे रहे, कितने देर के लिए? 12 to 20 मिनट्स। अब इसमें थोड़ा सा बायो चीज़ है, आप खुद पढ़ लेना, ओके, इट्स वेरी इजी, तो मैंने इतना नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एरोबिक एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छे फिटनेस, लाइक स्पेशली इसमें फ़ैट लॉस बहुत होता है, ठीक है, एनहांस्ड फिटनेस, और इट रिजल्ट्स इन कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस। आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम ये सब थोड़ी ठीक होती है, बेहतर होती है, और हार्ट रेट जब थोड़ी राइज़ होती है और फिर उसके बाद आप उसको रिलैक्स करते हो तो वो भी अच्छा होता है। एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज़ यानी कि हार्ट अटैक और इन सारी प्रॉब्लम से आपको प्रोटेक्शन मिलती है। But before taking any intense aerobic exercise you should have complete medical checkup और कंसल्टेशन कर लेना चाहिए, एक बार पूछ लेना चाहिए, चाहे आप जिम ट्रेनर से पूछ लो, बहुत अच्छे से वो आपको बेहतर बता देंगे, या फिर आप उनसे पूछ लो, डॉक्टर से पूछ लो, किसी भी फिजिशियन से, कि आपकी बॉडी फिट है कि नहीं है फॉर एन एरोबिक एक्सरसाइज। क्योंकि अगर किसी को पहले से ही हार्ट का इशू है और वो एरोबिक एक्सरसाइज करे तो उसके लिए मसला हो सकता है। अब आता है एनारोबिक एक्सरसाइज। एनारोबिक एक्सरसाइज वो होता है जिसमें हार्ट रेट उतनी ज़्यादा नहीं होती है, बट थोड़ी सिमिलर होती है एरोबिक एक्सरसाइज की तरह, बट इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आपकी ऑक्सीजन कंजम्पशन थोड़ी कम होती है, हाइटेंड ऑक्सीजन कंजम्पशन नहीं होती है। इसमें आपकी एनर्जी ज़्यादा लगती है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए नहीं बट शॉर्टर ड्यूरेशन। उसमें क्या आता है एरोबिक में, ये एनर्जी लग रही है ज़्यादा फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, और एनारोबिक में इंटेंस एनर्जी लग रही है फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, जैसे कि शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग हो जाती है, स्प्रिंटिंग, दीज आर द टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस। ओके,
तो स्पीड और एंड्योरेंस भी काफ़ी मैटर करता है एनारोबिक एक्सरसाइज में, एंड ये भी एक्सरसाइज इज़ नॉट सुटेबल फॉर कोरोनरी हार्ट प्रॉब्लम। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होते हैं जो कि अगर हम कंपेयर करें बाकी एज ग्रुप से तो ओल्डर पीपल के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये है अगेंस्ट इमूवेबल ऑब्जेक्ट, जैसे कि पिलर और वॉल के थ्रू लेकर के ये के अगेंस्ट होकर के कोई एक्सरसाइज करना। इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ स्ट्रेंथ टू द पर्सन एक्सरसाइजिंग। एक स्ट्रेंथ मिलती है जो भी बंदा अगर एक्सरसाइज कर रहा हो। एक बार आप गूगल कर लेना तो इमेजेस में आप देख लेना आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होता है, फिर आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। एंड मेन बेनिफिट यही है, आपकी मसल को स्ट्रेंथ मिलती है एंड बाकी और कोई मूवमेंट्स नहीं होता है, और फिजिकल फिटनेस में बहुत कम कंट्रीब्यूशन है। आइसोटोनिक एक्सरसाइज की सबसे बेस्ट एग्जांपल है वेट लिफ्टिंग। इसमें मसल एंड जॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आइसोटोनिक एक्सरसाइज में मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जॉइंट के मूवमेंट्स होते हैं, एंड अल्टीमेट बेनिफिट मसल टोनिंग हो जाती है, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है और मसल की एंड्योरेंस भी बढ़ जाती है। एंड अगर ये एक्सरसाइजेस आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस हम काफ़ी वक्त तक करें, ये तो हमारी फिटनेस काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। एंड these exercises give a lot of fitness to a person who does these exercises. Okay, the immediate effects ज़्यादातर हमारे फिजिकल अपीयरेंस में दिखती है, बॉडी शेप में दिखती है। आप ज़्यादातर देखे होंगे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस में भी लिफ्टिंग वेट होती है। इसमें क्या होता है कि आप वेट लिफ्ट करते हो, फिर उसको वापस रिटर्न करते हो स्टार्टिंग पॉइंट पे, जैसे कि आप पहले थे। ठीक है, तो ब्रिंगिंग द वेट बैक रिक्वायर्स एडिशनल एक्सर्शन मीन्स लाइक ज़्यादा एनर्जी। तो आइसोकाइनेटिक ये होता है, और इस एक्सरसाइज में कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं एंड इंसान को जिम जाना पड़ता है, और या तो अपने घर पे ही एक्सपेंसिव मशीन्स खरीदनी पड़ती है। ओके, बट सबसे बेटर आइसोटोनिक या आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हैं अगर आपको मसल स्ट्रेंथ गेन करनी है और एंड्योरेंस गेन करनी है। ओके, अब एक बंदे को कौन सी एक्सरसाइज चूज़ करनी चाहिए? एक इंसान को एक्सरसाइज वो वाली चूज़ करनी चाहिए जिसमें ये बातें आए, हेल्थ जिसमें ये बट विच एक्सरसाइज शुड बी चूजन। एक इंसान को वो ऐसी एक्सरसाइज चूज़ करनी चाहिए ये जिसमें ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए, जैसे कि फ़िज़िकल कंडीशन, मसल स्ट्रेंथ। आपकी खुद की फ़िज़िकल कंडीशन क्या है, आपकी मसल स्ट्रेंथ ज़्यादा है या कम है, एंड्योरेंस लेवल आप बर्दाश्त कर सकते हो नहीं कर सकते हो, वो हेल्थ स्टेटस क्या है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई हार्ट प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इशू तो नहीं है जिससे आप अगर एरोबिक एक्सरसाइज करो तो आपको मसले हों। फिजिशियन एडवाइस, आप डॉक्टर से एक बार एडवाइस ले लो कि आपको किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, और एज का भी हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। अब ओल्डर पीपल वो तो नहीं कर सकते एरोबिक एक्सरसाइज या एनारोबिक एक्सरसाइज है, वो लाइट एक्सरसाइज ही कर सकते हैं। तो ये सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए।